बिहार में सम्राट चौधरी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो नए नए मुख्यमंत्री बनने के बाद नए एक्शन भी शुरू हो गए हैं। बिहार में योगी वाला बुलडोजर चलने लगा। इससे पहले जेल में रेड हुई थी, अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। इससे पहले ये यूपी की तस्वीर देखी, यूपी में संभल में बुलडोजर चला एक दिन पहले। और इसी तरह क्या सम्राट चौधरी योगी वाले मॉडल को अपना रहे हैं? यह तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की। पटना में भी बुलडोजर चल रहा है। इस घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद पटना में पहली बार यह बुलडोजर चला है और बुलडोजर कार्रवाई में 35 इमारतें जमींदोज कर दी गईं। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कुछ मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल पटना में गंगा किनारे 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रही है, जिसके निर्माण में रोड़ा बनने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और इसी कड़ी में इन मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जबकि वहां मौजूद अस्थायी स्टॉलों को भी पूरी तरह से हटा दिया गया। अधिकारियों का कहना यह है कि जो मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार हो रही है। फिलहाल इस कार्रवाई को बिहार में बड़े एक्शन की शुरुआत माना जा रहा है। तो क्या इस तरह के एक्शन अभी और देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में? आइए अब बिहार से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं। यूपी से एक और तस्वीर सामने आई है कि अखिलेश यादव पहुंचे चाय पीने, जब चाय भी समाजवादी हो गई। अब सवाल यह है, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर आई कुछ वक्त पहले कि अखिलेश एक चाय की दुकान पर रुके। अखिलेश यादव ने चाय वाले से चाय ली, चाय पी और उसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री चाय पीने के लिए रुके। ये उस वक्त की तस्वीर है जब पूर्व सीएम सपा के नेता अखिलेश यादव चाय पी रहे थे। पूरे इंडिया में फेमस है। आइए चाय की दुकान किसकी है? किसी की अगर की किसकी डालता है? कम डाली है, क्या बात है? चाय आपकी कम डाली है ना? कितनी कम डाली बंदी? भैया जाने तो मुश्किल है। अब क्या यह महज इत्तेफाक है कि अखिलेश ने यहां चाय पी और चाय वाले के यहां रेड पड़ गई, खाद्य विभाग की टीम पहुंच गई। और क्या अखिलेश के चाय पीने से ताल्लुक है कि चाय वाले के साथ मारपीट हो गई? कुछ लड़के आकर पीट के चले गए। चाय की दुकान है, तो आज सुबह कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग आए और मेरी दुकान पे आकर उन्होंने मुझसे सीधे ये कहा कि तुम अखिलेश यादव को चाय पिलाए हो, हम तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा हमारा अपराध क्या है? तो बस इतना कहते ही उन्होंने मुझे मारा है और मेरे पापा को भी मारा है। पूरी दुकान को उठा के फेंक दिया और गुल्लक में मिनिमम 7,000 रुपये थे, पैसे भी लूट ले गए हैं। और मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी, मेरी मौसी थी, इनके साथ भी गंदा व्यवहार किया गया और उनके द्वारा मारा पीटा गया है। और हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर कमरे के अंदर जाके अंदर से शटर बंद कर लिए। उसके बाद भी वो लोगों का ईंटा पत्थर। तो इनका नाम आर्यन यादव है। उसके बाद यादव जी को अखिलेश यादव ने बुलाया और उसके बाद उन्हें चाय की केतली और एक बर्तन दिया। ये और लाना भी 2-3 इसके। कितने दुकान में थे तुम आए से? 4-5? तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों आओ, ऊपर आओ। आइए, समझ आइए। अब भाई आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने इसे ये बर्तन क्यों दिया, इस बर्तन को लेकर क्या बवाल है। फतेहपुर के चाय वाले से जुड़ा विवाद लखनऊ पहुंच गया। फरवरी में फतेहपुर दौरे में अखिलेश यादव ने आर्यन यादव की चाय पी। एक दिन पहले आर्यन ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है।
जब से अखिलेश ने चाय पी है, इलाके के दबंग उन्हें धमकी दे रहे हैं। आर्यन ने कहा 2 दिन पहले उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की वजह से आर्यन ने दुकान बंद करने का ऐलान कर दिया था। आर्यन ने आरोप लगाया कि फूड सेफ्टी विभाग भी उन्हें परेशान करने आ गया। उनकी दुकान से चाय पत्ती के सैंपल लिए गए और बर्तनों पर सवाल हुए। अधिकारियों ने कहा एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, चेतावनी दी। पूरे विवाद की जानकारी अखिलेश तक पहुंची तो अखिलेश ने चाय वाले आर्यन यादव को बुलाया और बोले जो पीड़ित है, जिनका अपमान हुआ है, वो सब हमारे साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पीतल के बर्तन गिफ्ट किए। अब आर्यन एल्युमिनियम की जगह पीतल के बर्तन में चाय बनाएंगे। आर्यन यादव फतेहपुर के रहने वाले हैं और पिता के साथ चाय बेचते हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और राजभर क्या कह रहे हैं। और बताओ, नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ, नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को। जिस चाय वाले का वो जिक्र कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको मारने वाले कौन लोग हैं? अखिलेश यादव जी प्रेस में ये नहीं बता पाए कि उस चाय वाले को मारा कौन। इतना मुस्लिम प्रेम है कि नाम तक नहीं ले पाए और बदनाम बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने मारा, उस एंगल को घुमा करके बीजेपी एनडीए गठबंधन को बदनाम करना, ये समाजवादी पार्टी की फितरत है। बंगाल की सियासी झालमुड़ी, एक सबसे शानदार तस्वीर आई जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जब प्रधानमंत्री खुद झालमुड़ी खरीदने पहुंच गए। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। हाँ? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो भाई, हमें प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये आप देख रहे हैं, आज ही पीएम मोदी की 4 रैलियां थी पश्चिम बंगाल में। विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर। इसके अलावा दूसरे सितारे भी मैदान में थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी प्रचार के लिए पहुंची हुई थी आज पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ असम की वोटिंग हो चुकी है तो हिमंता बिस्वा शर्मा थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, तनाव कम है, इसलिए वो भी पश्चिम बंगाल में अब कैंपेन कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक तरफ से वन मैन आर्मी की तरह कैंपेन कर रही। हुगली की तस्वीर आप देखना। লড়াই করছি একা, আমি যদি একা হই আমার সাথে 100 ভাগ মানুষ আছে। আজ বলি যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় লড়াই আমাদের প্রথম থেকে লাস্ট অবধি। और इस सब के बीच बंगाल में ईडी की रेड हो गई। ये कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सुकांता विश्वास पर रेड हुई। अब देखिए सियासी तीर और तीखे हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। एजेंडा बहुत खतरनाक है। लक्ष्य एक ऐसी सरकार बनाना है जो मूल निवासियों के बजाय घुसपैठियों को प्राथमिकता दे। बंगाल को जुल्म, लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला है। बंगाल में टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीबों के दुख से मतलब नहीं है। सत्ताधारी पार्टी को कट मनी दिए बिना कोई काम नहीं हो सकता है। भय हो तो निवेश नहीं आता, भरोसा हो तो फैक्ट्रियां लगती हैं। जब तक मंडियों में टीएमसी का सिंडिकेट होगा तब तक शोषण होता रहेगा। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, ये सब अब नहीं चलेगा। मैं टीएमसी के लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं, आत्मसमर्पण कर दो। ममता बनर्जी ने कहा राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए बीजेपी का प्रचार किया गया। क्या मेरी हत्या करने की योजना है? क्योंकि जीत का यही तरीका है। बंगाल में सीपीएम के सभी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, ममता कह रही। ईडी छापेमारी के जरिए हमें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। टीएमसी के लिए काम करने वाली एजेंसियों को परेशान किया जा रहा है। अगर आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे तो वो मेरी पार्टी में शामिल होंगे। आप और कितना अत्याचार करेंगे और कितना अन्याय करेंगे, आप और कितने वोटों की हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे। सुनिए जरा पीएम मोदी को और ममता बनर्जी को। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा अब टीएमसी को सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। अरे हमारे रोज तो ईडी टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार के घर पर आयकर विभाग ने 16 घंटे तक छापा मारा और उन्हें चुनाव प्रचार करने नहीं दिया। हम केस दर्ज करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। आज मेरे सुरक्षा अधिकारी के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। क्या आप मेरी हत्या करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि बंगाल जीतने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे मारने की कोशिश करो। सीपीएम के सभी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल में भी ममता जी का सरकार का पतन होने का, तृणमूल कांग्रेस का हारने का शुरुआत हो गया। जो मैं कर रहा हूँ वही काम बंगाल का मुख्यमंत्री को भी करने के लिए मोदी जी बोलेगा, थोड़ा ज्यादा ही करेगा। कितना सीट ला रहे हैं इस बार आप लोग? मेरा लगता है डबल सेंचुरी हो जाएगा। असम में सेंचुरी, बंगाल डबल सेंचुरी। पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन में नया उत्सव का वातावरण बनेगा और 4 मई का दिन मैं मानता हूँ जहाँ बंगाल के नए सवेरे का दिन होगा, नई किरण उगेगी, जो विकास की किरण होगी, जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा, शांति और विकास देगी। वही 4 मई को पूरे राज्य में भगवा होली होगी। बंगाल में भी जो महिलाओं की हालत है घुसपैठियों के सामने, ममता ने जो अपने घुटने टेक दिए हैं, वो कहती है कि 8 बजे के बाद हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। रेप हो जाए तो पैसा ले लो लेकिन मुंह मत खोलो। इस तरह की स्थिति आज बेटियों की है। इन्होंने महिला विरोधी सोच जो है वो दिखा दी है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको घुसपैठियों से मुक्ति चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा क्या है उनको नहीं मालूम। बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा अवहेलित, पीड़ित, सबसे ज्यादा अत्याचारित हैं। आरजी कर जैसा घटना जहां होती है वहां की मुख्यमंत्री का इस विषय पे बोलने का कोई हक नहीं है।